हेलो फ्रेंड्स, तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज सेकंड, चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 9 का। देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, हेमिस्फेरिकल एक बाउल है, इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर, जिसकी क्या है थिकनेस है। द इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर। अब हमने अब तक पढ़ा था रेडियस होती है, लेकिन इनर आउटर ये क्या है, ये चीज समझना भी रहता है। इनर रेडियस, आउटर रेडियस, ये चीज समझनी है। देखो ये रेडियस किस में होगी, कोन में भी होगी ऐसी रेडियस, इनर आउटर। सिलेंडर में भी होगी इनर रेडियस आउटर रेडियस। हेमिस्फीयर में भी होगी इनर रेडियस और आउटर रेडियस। कैसे, देखो अभी तो घर में यही मिला है, टेप है वेस्ट, इससे समझा रही हूँ। देखो ये मान लो आपके पास एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का अपर पार्ट कुछ इस तरीके से होगा। अगर उसमें कुछ थिकनेस दी गई है हमें, थिकनेस क्या है, थिकनेस इन्होंने बोली है 0.25। थिकनेस 0.25 है, मतलब ये जो थिकनेस होगी ये क्या होगी, 0.25 होगी, ये 0.25 सेंटीमीटर होगी। अब इन्होंने बोला इनर रेडियस, इनर यानी कि ये अंदर वाली, जो अंदर वाले सर्कल की जो रेडियस होगी। एक तो अंदर वाला सर्कल है, फिर उस थिकनेस से बाहर जाए, यानी ये एक आउटर वाला सर्कल हो गया। दो सर्कल फॉर्म होंगे ना, ये इसकी थिकनेस हो गई, ये क्या है 0.25 है, और ये बाहर वाला सर्कल हो गया, तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस ये कंप्लीट, और अंदर वाले की ये, मतलब ये जो है देखो ये कंप्लीट है एक। अगर हम इसको मान रहे हैं हेमिस्फीयर का अपर पार्ट, यानी सर्कुलर होता है, कुछ उसकी थिकनेस है, मतलब मोटा होगा थोड़ा, तो क्या है, एक तो रेडियस उसकी अंदर वाला सर्कल बनेगा, एक सर्कल बनेगा बाहर, तो अंदर वाले सर्कल की रेडियस इनर रेडियस हो गई, और बाहर वाले की हो गई आउटर रेडियस। जैसे अगर हम इसको बड़ा बनाए, क्या होगा, हेमिस्फीयर का अपर पार्ट होगा ये, ठीक है। इसकी कुछ थिकनेस हमें दी हुई है, थिकनेस है, तो यानी ये थिकनेस कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। और देखो इसकी इनर रेडियस क्या होगी, इनर रेडियस उसकी हो जाएगी कि अंदर वाले सर्कल की क्या रेडियस है, अंदर वाले की ये रेडियस हो गई, और बाहर वाले सर्कल की क्या होगी, ये कंप्लीट हो जाएगी, यही है। तो इन्होंने क्या बोला कि इनर रेडियस जो है हेमिस्फीयर की, वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। 5 है तो ये इनर वाली 5 हो गई। अब आउटर हमें नहीं पता, इन्होंने आउटर सीएस से पूछा है ना, आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो उसके लिए हमें चाहिए आउटर रेडियस। आउटर रेडियस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आउटर रेडियस निकाल लेंगे। कैसे, हमें पता है ये यहाँ तक तो 5 है, यहाँ तक ये 5 है ना, और ये थिकनेस कितनी है हमारे पास, 0.25 है। तो क्या हम रेडियस प्लस में ये थिकनेस कर दे तो आउटर रेडियस आ जाएगी, यानी कि 5.25 सेंटीमीटर। क्या हुआ, इनर रेडियस में जब हम थिकनेस ऐड करते हैं तो क्या आ जाती है हमारे पास, आउटर रेडियस आ जाती है। देखो मैंने आपको डायग्राम बना के बता दिया, बहुत इजी था ये चीज समझना कि ये क्या होती है, इनर रेडियस होती है। अब ये इनर रेडियस अगर 5 है और उसमें थिकनेस ऐड कर दे तो पूरी की पूरी आउटर रेडियस आ जाएगी हमारे पास। वही चीज हमने की, 5.25 हमारे पास आउटर रेडियस आ गई। अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है हमें निकालना है आउटर सीएस, यानी कि आउटर जो है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। इन्होंने कर्व पूछा है तो कर्व निकालेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 5.25 है। आउटर रेडियस आउटर रेडियस करेंगे क्योंकि इन्होंने आउटर सीएस से पूछा है। 2 पाई आर और स्क्वायर करना है तो फिर से 5.25 हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, इसका आंसर मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 173.25। कॉन्सेप्ट जरूरी था समझना, कैलकुलेशन तो हो जाती है, कैलकुलेशन में कुछ हो नहीं होता। क्या कंसेप्ट समझाया मैंने कि इनर रेडियस क्या है और आउटर रेडियस क्या है। जैसे यही आप ले लो, मार्कर में भी ये चीज बनी हुई है, यही चीज बनी हुई है, ये थिकनेस है इसकी। अंदर वाला छोटा सर्कल है कैप में, अंदर वाला छोटा सर्कल हुआ इनर रेडियस के लिए, बाहर वाला सर्कल देखे तो उसमें आउटर रेडियस होगी। वैसे ही बाहर वाली साइड से भी हो जाएंगी चीजें। सिलेंड्रिकल इन शेप है, होती है इनर रेडियस आउटर रेडियस। घर पे आप बाउल वगैरह देखना, कोई मोटा थोड़ी जिसकी थिकनेस ज्यादा हो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक शेप बताती हूँ, अपने आसपास एक चीज बताती हूँ, आप उसकी शेप जो है कमेंट सेक्शन में बताना उसकी क्या शेप है, 2D है वो या 3D है, और उसकी शेप कौन सी है। तो वो है आपके पास कॉइन, जो कॉइन होता है हमारे पास, उस कॉइन की आपको शेप बतानी है, क्या शेप होती है, ठीक है। बाय, ये आपका क्वेश्चन रहेगा कमेंट सेक्शन में बताने के लिए।